रात के 2:30 बजे का समय था। घना अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। दूर कहीं सियारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो मौत खुद गांव के चारों ओर घूम रही हो। गांव का नाम था काला घोड़ा। एक ऐसा गांव जिसका जिक्र नक्शों में भी नहीं था। वहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। यहाँ कोई अजनबी ज्यादा समय तक नहीं रुकता था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो थी गांव के बीचों बीच पड़ा एक पुराना कफन। मेरा नाम अर्जुन मेहता है। मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मेरे शौक दूसरों से अलग थे। मुझे रहस्यमयी कहानियां और भूतिया जगहों पर जाने का जुनून था। जब मैंने पहली बार काला घोड़ा गांव के बारे में सुना, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आज के जमाने में भी ऐसी जगह हो सकती है जहां लोग किसी श्राप से डरते हों। मैंने अपने दोस्त विवेक शर्मा को इस बारे में बताया। वह भी एक पत्रकार था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अर्जुन, ये मत करना, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। पर मेरे अंदर का जासूस चैन से नहीं बैठ सकता था। अगली सुबह मैं अकेला अपनी कार लेकर काला घोड़ा की तरफ निकल पड़ा। गांव के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, सावधान, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना। गांव में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रास्ते सुनसान थे, लोग अपने घरों में बंद थे। ऐसा लग रहा था कि यह कोई मृत गांव हो, जहां इंसानों की जगह सिर्फ आत्माएं रहती हैं। जब मैं गांव के एक चाय वाले से बात करने पहुंचा, तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई भयानक गलती कर दी हो। साहब, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पर क्यों? मैंने पूछा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, आज अमावस्या है और आज रात फिर से कोई गायब होगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक सफेद कफन पड़ा था। वह पुराना और मटमैला हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर काले रंग के अजीब निशान बने थे। गांव में यह मान्यता थी कि यह कफन एक श्रापित आत्मा का है, बंजारण की आत्मा। जिसने इसे छुआ वह अगले दिन गायब हो गया। यह सुनते ही मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा, यह बंजारण कौन थी? इस कफन में ऐसा क्या था? और लोग गायब क्यों हो जाते थे? गांव में एक खंडहर हवेली भी थी, जिसे काला सिंह हवेली कहा जाता था। कहते थे कि यह हवेली किसी जमाने में बहुत शानो शौकत वाली थी, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली वीरान हो गई। गांव वालों के मुताबिक हवेली में रहने वाले जमींदार की बेटी की शादी एक बंजारे से तय हुई थी, लेकिन गांव के सरपंच को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने बंजारन को मारकर उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दी। मरते वक्त बंजारन ने भयंकर श्राप दिया, यह गांव अब कभी चैन से नहीं रहेगा। हर अमावस्या को एक आत्मा यहां से किसी को ले जाएगी। और उसके बाद से हर 20 साल में कोई ना कोई गायब होता रहा। मैंने तय किया कि मैं रात में हवेली के अंदर जाऊंगा। 12 बजे रात मैं टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। चारों ओर धूल जमी हुई थी। अंदर घुसते ही ठंड लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अचानक हवेली के अंदर किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक अर्जुन, मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। मैंने डरते डरते पीछे देखा और मेरी सांसें थम गईं। एक साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन, यह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे हाथ से टॉर्च गिरने ही वाली थी। साया धीरे धीरे पास आ रहा था। मैं पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। अचानक हवेली के जर्जर खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपनी टॉर्च से उस साये की ओर रोशनी डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और होंठ सुर्ख लाल। उसकी जगह जगह से जली हुई चमड़ी से धुआं निकल रहा था। यहां से चले जाओ, उसकी आवाज गूंजने लगी। अचानक मेरे सामने पड़ी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद हिलने लगी। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी अलमारी धड़ाम से गिर गई और उसके पीछे एक पुराना खुफिया दरवाजा दिखाई दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर खुफिया दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ठंडक इतनी थी कि मेरी हड्डियां जमने लगीं। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मेरी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। वे किसी गुप्त अनुष्ठान के प्रतीत हो रहे थे।
दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, जिसने बंजारन का कफन छुआ वह मौत का शिकार हुआ। मेरा दिमाग घूमने लगा। यहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। और तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई और तभी मुझे एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने नजदीक जाकर देखा, एक पुरानी डायरी पर धूल जमी हुई थी। मैंने पहले पन्ने को खोला। सन 1997, काला सिंह हवेली। आज हमने बंजारन को जिंदा जला दिया, लेकिन उसने मरने से पहले श्राप दिया कि हर अमावस्या को एक आत्मा गांव से उठा ली जाएगी। सरपंच ने उसके शरीर को कफन में लपेटकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। लेकिन आगे के शब्द धुंधले थे। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, गांव वाले एक भयानक पाप छुपा रहे थे। बंजारन को निर्दयता से मारा गया था और अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वह आत्मा वाकई में इंसानों को मार रही थी या इस कहानी के पीछे कोई और छिपा हुआ खेल था? मैं किसी भी हाल में इस सच्चाई को सामने लाना चाहता था। सुबह जब मैं गांव में वापस आया तो सभी गांव वाले मेरी तरफ घूर रहे थे। तभी गांव के सरपंच रघुनाथ चौधरी आए और गुस्से में बोले, तूने हवेली में रात बिताई थी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर क्यों? क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, आज रात अमावस्या है, अब इसकी बारी है। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। अगले ही पल कुछ गांव वालों ने मुझे घेर लिया और मुझे रस्सियों से बांध दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाया। लेकिन तभी सरपंच ने कहा, इसे बंजारन के कफन के पास छोड़ दो, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। और अगले ही पल मुझे बेहोश कर दिया गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को पीपल के पेड़ के नीचे बंधा हुआ पाया। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। और तभी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा बंजारन का कफन अचानक हिलने लगा। मेरी सांसें रुक गईं। धीरे धीरे कफन उठ रहा था और उसके अंदर से एक जली हुई लाश बाहर आ रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था। कफन के अंदर कुछ था, कोई था, और अब वह धीरे धीरे बाहर आ रहा था। एक जली हुई लाश, आधी राख बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। कौन हो तुम? मैंने चीखते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक सर्द हवा चली। फिर वो लाश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जैसे मौत का संगीत बजा रही थी। तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज कांप रही थी। अचानक लाश के मुंह से एक भयानक चीख निकली, मेरा बदला, मेरा इंसाफ। और अगले ही पल बिजली चमकी, तेज हवा चली और पूरा माहौल भयानक हो गया। रस्सियां अचानक अपने आप खुल गईं और मैं नीचे गिर पड़ा। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो वो लाश गायब हो चुकी थी। सुबह जब मैं गांव पहुंचा तो लोग मुझे देखकर दंग रह गए। ये कैसे बच गया? गांव वालों की आंखों में डर था। मैं सीधा सरपंच रघुनाथ चौधरी के पास गया और गुस्से में बोला, तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सरपंच ने मेरी बात टालनी चाहिए, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसका नाम भैरव बाबा था। अब सच बताने का समय आ गया है, भैरव बाबा ने ठंडी आवाज में कहा। गांव वाले क्यों डर रहे थे? बंजारन की सच्चाई क्या थी? क्या वह आत्मा सच में इंसानों को मार रही थी या फिर इसके पीछे कोई और खेल था? भैरव बाबा ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, यह कहानी 100 साल पुरानी है। उस समय यह गांव इतना डरावना नहीं था, लेकिन फिर यहां एक बंजारन आई, नाम था रूपकली। वह बहुत सुंदर थी। उसके घुंघरुओं की आवाज सुनकर पूरा गांव दीवाना हो जाता था। लेकिन उसके सौंदर्य पर बुरी नजर थी गांव के सरपंच काला सिंह की। काला सिंह उसे पाना चाहता था, लेकिन रूपकली ने मना कर दिया। फिर एक दिन अमावस्या की रात गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया और हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया, जिसने मुझे जलाया उसका वंश खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मतलब बंजारन सच में बदला ले रही है? हाँ, भैरव बाबा बोले, और हर अमावस्या को कोई ना कोई मरता रहेगा जब तक उसका कफन जलाया नहीं जाता। मैंने तुरंत हवेली जाने का फैसला किया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे तहखाने में एक और कफन मिला। यह नया कफन था,
लेकिन इस पर खून के धब्बे थे। मैं तेजी से गांव की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे जो दिखा उससे मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। गांव का रामलाल जो कल रात तक जिंदा था, अब मरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर जले हुए निशान थे, वैसी ही जलन जैसी मैंने उस कफन वाली लाश पर देखी थी। गांव वाले रो रहे थे, सरपंच घबरा गया था, और अब मुझे यकीन हो गया था, बंजारन की आत्मा सच में लोगों को मार रही है। लेकिन तभी मुझे एक और रहस्य पता चला। हर मरने वाला व्यक्ति सिर्फ वही था जिसने 100 साल पहले बंजारन को जलाने वाले परिवार से ताल्लुक रखा था। अब मेरा अगला सवाल था, सरपंच का असली सच क्या है? क्या कोई इस आत्मा को रोक सकता है? गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। रामलाल की रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी तहखाने में मिले खून से सने कफन पर अटका हुआ था। अगर यह कफन नया था तो इसका मतलब किसी और की भी मौत हो चुकी है। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से हवेली के तहखाने में घुस गया। मुझे वहां एक कोने में मिट्टी हटाने पर हड्डियां मिली, लेकिन ये किसी 100 साल पुरानी हड्डियां नहीं थी, ये किसी ताजे शव की थी। तो क्या कोई इन मौतों के पीछे है? मैंने अपने कैमरे का टॉर्च जलाया और तहखाने में एक दरवाजा देखा जो आधा खुला था। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक और ताजा लाश पड़ी थी। उस लाश की गर्दन पर जले के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामलाल की लाश पर थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी लाश के बगल में बनी एक अजीब आकृति, खून से जमीन पर बना एक अर्धचंद्राकार चिन्ह। मैंने उसका फोटो लिया और तुरंत भैरव बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने जैसे ही वो फोटो देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। ये तो वही निशान है। कौन सा निशान? मैंने पूछा। ये काल चक्र का निशान है। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। काल चक्र? बाबा बोले, ये एक गुप्त तांत्रिक विधि है जो आत्माओं को वश में करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि कोई इस आत्मा को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है। अब एक नया सवाल था, क्या बंजारन की आत्मा सच में मार रही है या फिर कोई तांत्रिक इस आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है? मुझे अचानक याद आया कि कुछ दिनों पहले मैंने गांव में एक अजनबी को देखा था जो अजीब मंत्र बुदबुदा रहा था। उसका नाम रुद्रनाथ था और वह इस गांव का नहीं था। मैंने तुरंत गांव के पुराने लोगों से उसके बारे में पूछा। वो कुछ महीने पहले आया था, एक बुजुर्ग बोला। वो हमेशा कफन के पास जाकर कुछ करता था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अब यह साफ था, गांव में एक ऐसा तांत्रिक था जो बंजारन की आत्मा को अपने काबू में करके मौतें करवा रहा था। मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करना है। अगली अमावस्या को मैं खुद कफन के पास जाकर देखूंगा कि असली सच क्या है। मैंने रात के ठीक 12 बजे जाकर छुपकर कफन के पास बैठने का फैसला किया। रात जैसे जैसे गहराती गई, हवा ठंडी और सिहरन भरी होने लगी। अचानक कफन हिलने लगा। मैंने देखा कि दूर से एक आदमी धीरे धीरे वहां आ रहा था। वो रुद्रनाथ था, वही तांत्रिक। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जिस पर लाल रंग का तिलक लगा था। आत्मा की शक्ति से गांव पर राज करूंगा, वो बुदबुदाया। लेकिन तभी एक कड़कती आवाज गूंजी, तू मुझे वश में करेगा? मौत को खरीदने चला है? यह आवाज हवा में गूंजने लगी। बंजारन की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। जैसे ही बंजारन की आत्मा प्रकट हुई, तांत्रिक घबरा गया। लेकिन तभी सरपंच वहां आ गया और उसने कहा, रुक जा रुद्रनाथ। तांत्रिक ने उसकी तरफ देखा और चौंक गया। ये सब तूने मुझे करने को कहा था। तूने कहा था कि आत्मा को वश में करके हम इसे अपनी मर्जी से मौतें दिलवा सकते हैं। मेरा दिमाग सन्न रह गया। मतलब सरपंच इस सब के पीछे था। बंजारन की आत्मा अचानक गुस्से में लाल हो गई। तूने मुझे जलाया और अब मेरा अपमान कर रहा है। और फिर बिजली कड़की। बंजारन की आत्मा जमीन से ऊपर उठी और अगले ही पल तांत्रिक और सरपंच दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली रह गईं। वो मर चुके थे। जैसे ही दोनों गिरे, बंजारन की आत्मा शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहे। अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं मुक्त हूं। और फिर देखते ही देखते वो आत्मा हवा में विलीन हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन मेरी नजर अब भी कफन पर थी, क्योंकि वो कफन अब भी वहां था। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो खुद ब खुद जलने लगा।
गांव वालों ने देखा कि उस कफन की राख हवा में उड़ गई, लेकिन राख उड़ने से पहले उसमें से एक आखिरी आवाज आई, मैं लौटूंगी। गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन मैं अब भी सोच रहा था, क्या बंजारन की आत्मा सच में मुक्त हो गई? क्योंकि जब मैंने हवेली के तहखाने की दीवार पर हाथ रखा, तो मैंने वहां खून से लिखा एक नाम देखा। रूपकली का इंतकाम अभी बाकी है। गांव के लोग मान चुके थे कि अब श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मेरी नजरें अब भी हवेली के तहखाने पर थीं। मैंने वहां की पुरानी ईंटों को हटाया और अचानक मुझे एक बंद लोहे की संदूक मिली। संदूक पर पुराने रक्त के निशान थे। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर एक पुरानी किताब थी। उस किताब का नाम था काल सिद्ध तंत्र। इसमें एक खास पन्ने पर कुछ लिखा था, अगर किसी आत्मा को अधूरे बदले के बीच मुक्त किया जाए तो वह दोबारा लौट सकती है, लेकिन इस बार वो और भी ताकतवर होगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मतलब बंजारन की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि अब वो और भी भयानक रूप में लौटने वाली थी। मैंने अभी अभी यह सच जाना था कि अचानक गांव में चीखें गूंज उठी। मैं बाहर दौड़ा। गांव के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी, गला जला हुआ, ठीक वैसे ही जैसे पिछले मरे हुए लोगों का था। गांव वालों की घबराई आंखें मेरी ओर मुड़ी। बंजारन लौट आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले आत्मा सिर्फ सरपंच के परिवार वालों को मार रही थी, लेकिन यह आदमी सरपंच के परिवार से नहीं था। मैंने गौर किया कि मरने वाले के हाथ में एक पुरानी माला थी। जब मैंने उस माला को उठाया तो एक भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। मुझे एक धुंधली तस्वीर दिखी। 100 साल पहले जब बंजारन को जिंदा जलाया जा रहा था, तब यह आदमी भीड़ में खड़ा हंस रहा था। मतलब अब आत्मा सिर्फ सरपंच के वंशजों को नहीं मार रही थी, अब वो उन सभी को खत्म कर रही थी जिन्होंने उसे जलाने में हाथ बटाया था। गांव में अब हर कोई डरा हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि बंजारन को जलाने वाले कौन कौन थे? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। इसका राज बहुत गहरा है बेटा। सिर्फ सरपंच ही नहीं, पूरा गांव उसकी मौत में शामिल था। मैं सन्न रह गया। मतलब पूरा गांव ही श्राप का हकदार है। अब एक सवाल खड़ा हो गया, अगर आत्मा सबको मारने पर उतारू है, तो गांव के निर्दोष लोगों का क्या होगा? क्या कोई तरीका था जिससे बंजारन को रोका जा सके, या फिर गांव पूरी तरह तबाह होने वाला था? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, बेटा, बंजारन की आत्मा को रोकना नामुमकिन है, लेकिन एक रास्ता है। कैसा रास्ता? जिस मिट्टी में उसे जलाया गया था, अगर वो मिट्टी उसकी असली राख से मिल जाए तो उसकी आत्मा शांत हो सकती है। मुझे तुरंत तहखाने की याद आई। वहां मिले संदूक में एक छोटी सी राख की पुड़िया थी। क्या यह वही राख थी? अगर हां, तो इसका मतलब था कि बंजारन की आत्मा को शांति दी जा सकती है। उस रात गांव में भयानक चीखें गूंजी। 4 और लोग मारे गए। हर लाश का हाल वैसा ही था, गला जला हुआ। गांव वालों में हाहाकार मच गया। अब लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन जो भाग रहे थे उन्हें रास्ते में ही मार दिया जा रहा था। मुझे एहसास हुआ यह आत्मा गांव के लोगों को कहीं भी नहीं छोड़ेगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था, उस राख को उसी जगह लेकर जाना जहां बंजारन को जलाया गया था। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था, क्योंकि वहां आज भी बंजारन की छाया मंडरा रही थी। बुजुर्ग ने कहा, राख को लेकर वहां जाने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना होगा, वरना आत्मा तुझे भी मार डालेगी। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अगर मैं पीछे हटता तो पूरा गांव खत्म हो जाता। मैंने राख को लिया और उस श्मशान भूमि की ओर बढ़ा, जहां 100 साल पहले बंजारन को जिंदा जलाया गया था। रात का अंधेरा घना था, हर तरफ एक अजीब सी ठंड थी। जैसे ही मैंने राख को वहां फेंकने के लिए निकाला, अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ धूल और राख का बवंडर उठ गया, और फिर एक भयानक काली परछाई मेरे सामने उभर आई। बंजारन की आत्मा, उसकी लाल जलती आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर उसने एक भयानक आवाज में कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? मैंने हिम्मत करके पूछा। जो गांव वालों के वंशज अब भी जीवित हैं, उन्हें मेरे सामने लाओ। मतलब वो बदला लिए बिना नहीं मानेगी, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया
तो और खून बहता। अब मैं एक दुविधा में था, गांव वालों को आत्मा के हवाले कर दूं या कोई और रास्ता निकालूं। मुझे बुजुर्ग द्वारा दिया गया मंत्र याद आया। मैंने तुरंत उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक आत्मा की चीखें गूंज उठी। वो छटपटाने लगी। मंत्र पूरा होते ही राख का एक तेज विस्फोट हुआ और देखते ही देखते बंजारन की ये आत्मा झलकर राख बन गई। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।